हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चाइनीज बीएल सीरीज गोजिन नानक्यू के 6th एपिसोड को। आज का यह एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, और साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हुइसो जब मॉर्निंग में उठता है तो वेनाई को वो उसके पास ही उसके बेड पर सोए हुए देखता है। वेनाई हुइसो के हाथ को पकड़कर गहरी नींद में सोया हुआ था। वेनाई को देखकर हुइसो शॉक हो जाता है और वो याद करने लगता है कि लास्ट नाइट उसने अपने फेस पर लिपस्टिक लगाई थी और उसकी क्या कंडीशन थी। और हुइसो ये भी समझ चुका था कि ये सब कुछ वेनाई ने भी देख लिया है, इसीलिए हुइसो भागकर जाता है और अपने फेस को वो वॉश करने लगता है एंड लिपस्टिक को वो रिमूव करने लगता है। हुइसो वेनाई के बारे में सोचता रहता है और खुद से वो यहाँ कह रहा होता है कि मैं अभी भी इससे नफरत क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो उस लेडी का बेटा है जिसकी वजह से मेरी मॉम पागल हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई है, तो मुझे इससे नफरत करनी चाहिए। तो फिर क्यों मैं इसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। हुइसो ये सब कुछ सोचते सोचते वेनाई के पास आ जाता है और वो उसके पास आकर उसे देखते हुए कहने लगता है कि क्यों ना चाहते हुए भी मेरा ध्यान इसकी ओर चला आता है। आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। दरअसल हुइसो जस्ट ऐसे दिखावा कर रहा होता है कि वो वेनाई से नफरत करता है, उसको बैडली वो ट्रीट कर रहा होता है, बट हुइसो ये खुद भी नहीं जानता है कि वो वेनाई की परवाह क्यों करता है और ना चाहते हुए भी वो वेनाई की ओर खींचा चला रहा है, और जिस बात का उसे एहसास भी नहीं है। हुइसो कह रहा होता है कि क्या ये सब कुछ इसलिए है कि हम दोनों की रगों में एक ही इंसान का खून दौड़ रहा है। हुइसो याद करता है कि जब उसने वेनाई को फर्स्ट टाइम देखा था, वेनाई उसके घर के सामने हेल्पलेस होकर बैठा हुआ था। हुइसो याद करता है कि लास्ट नाइट वेनाई ने उसे कहा था कि मेरे पास ओनली तुम ही फैमिली बचे हो, जो भी हो ओनली तुम ही हो। हुइसो ये सब कुछ याद करके प्यार से वेनाई के फेस को वो टच करने लगता है, बट तभी वेनाई उठ जाता है और हुइसो को अपने पास देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वेनाई उसे सॉरी बोलता रहता है और कहने लगता है कि मैं लास्ट नाइट यहीं सो गया, मुझे पता ही नहीं चला, और ये सब कुछ कह के वो यहाँ से जाने लगता है। तभी हुइसो उसे कहता है कि तुम मेरे रूम में क्या कर रहे थे, और वो भी मेरे बेड पर। वेनाई उसे कहता है कि लास्ट नाइट मैंने आपके रूम से कुछ आवाज़ें सुनी तो मैं यहाँ चेक करने के लिए आया था। हुइसो से पूछता है कि तुमने क्या देखा। वेनाई कहता है कि मैंने देखा कि आप फ्लोर पर लेटे हुए थे। हुइसो उसे तभी रोकते हुए चिल्लाते हुए उसे कहता है कि चुप रहो और यहाँ से चले जाओ। वेनाई जाने ही लगता है, बट जाने से पहले वो सब कुछ हुइसो को सच बता देना चाहता है, तो इसीलिए वो उसे कहने लगता है कि गुलेंग ने मुझे आपको वो मेडिसिन देने के लिए कहा था और मैंने उस मेडिसिन को पूरी बोतल में ही मिक्स कर दिया था। और ये सब कुछ सुनने के बाद हुइसो उसके पास आता है और उसे कहने लगता है कि तुमने ये सब कुछ पैसों के लिए किया या फिर उसने तुम्हें कोई और प्रॉमिस किया है। वेनाई डरते हुए उसे कहने लगता है कि नहीं, ये सब पैसों के लिए नहीं, बल्कि ये सब मैंने अपने फ़ायदे के लिए किया। हुइसो हंसते हुए उसे कहता है इसका मीनिंग ये है कि मैंने अपने घर में एक ऐसे स्नेक को रखा हुआ है जो अपने मास्टर को ही काटता है। एंड हुइसो उसे जोर से स्लैप करता है और कहने लगता है कि अगर मैंने फिर से तुम्हें उसके आसपास भी देख लिया तो उसका तुम्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट होगा, क्योंकि तुम जानते ही हो कि फिर मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा। वेनाई उसको सॉरी बोलता है और कहने लगता है कि वो ऐसा फिर कभी नहीं करेगा, और ये कहकर वेनाई यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ गुलेंग रूम से जाने लगता है और जियांग को वो लड़की के कपड़े दे देता है और उसे कहने लगता है कि जल्दी से इन्हें वियर कर लो। जियांग बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस होता है। इस वक्त वो अपने डिफेंस में कुछ भी नहीं कर सकता है और उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता है, और इसीलिए वो इस वक्त गुलेंग की हर बात मानने के लिए मजबूर होता है। इधर वेनाई जा ही रहा होता है कि तभी गुलेंग उसे रोक लेता है और उसे कहने लगता है कि मेरे प्यारे कज़न, तुम्हारे फेस को क्या हुआ है। बट वेनाई तो उसे इग्नोर करता रहता है और उसे कहता है कि मुझे जाना है
और जैसे ही विनय यहाँ से जाने लगता है, गुलेंग उसके हाथ को पकड़कर उसे पुल कर देता है और उसे हग करते हुए वो उसे कहने लगता है कि इतना रूड भी मत बनो, ऐसा करके तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। एंड तभी होइजो यहाँ आ जाता है और होइजो को देखते ही विनय गुलेंग को पुश कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। होइजो स्माइल करते हुए गुलेंग के पास आ जाता है और उसे जोर से स्लैप करता है और उसे कहने लगता है कि तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आओगे, देख लिया ये सब कुछ करने का तुम्हें क्या नतीजा मिलेगा। गुलेंग उसे कहता है कि होइजो लास्ट नाइट तुम्हें अच्छा नहीं लगा, वो मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। होइजो कहता है कि अगर तुम मेरे अंकल के बेटे नहीं होते तो मैं तुम्हें इस घर से धक्के मारकर अभी तक बाहर निकाल फेंकता। गुलेंग उसे कहता है कि तुम मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकालोगे, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि मैं तुम्हें इस घर से उठाकर बाहर फेंक दूँ। इस फैमिली में सब ये कहते हैं कि तुम सबसे ज़्यादा काबिल हो, टैलेंटेड हो, आखिर ऐसा तुम में क्या है जो मुझ भी नहीं है। होइजो से कहता है कि तुम्हें ये भी मालूम नहीं है कि तुम में ऐसा क्या नहीं है। मैं तुम्हें बोलता हूँ, तुम सुनते नहीं हो, तुम सुनते हो तो तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम समझ जाते हो तो तुम वो नहीं करते हो जो तुम्हें करना चाहिए। तो पता चला कि आखिर तुम्हारे पास क्या नहीं है। गुलेंग उसके कॉलर को पकड़ते हुए गुस्से में उसे कहने लगता है कि एक दिन मैं तुमसे ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच जाऊंगा। होइजो उससे और ज़्यादा बहस करना नहीं चाहता है तो इसीलिए वो उसे कह देता है कि ये मत सोचना कि लास्ट नाइट वाली बात यहीं पर ख़त्म हो गई है, और ये कह के होइजो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में होइजो के पास अंकल कॉल करते हैं और बिजनेस वर्क के लिए वो उसे कहीं जाने के लिए कहने लगते हैं। तो होइजो उन्हें कहता है कि अंकल इस काम के लिए तो गुलेंग ही परफेक्ट है। तभी गुलेंग यहाँ पर आ जाता है तो होइजो उसे जाने के लिए कहने लगता है। गुलेंग उसे कहता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। होइजो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम बहुत ही ज़्यादा काबिल हो, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो गुलेंग इस पर उसे कहता है कि तुम क्या छोटे बच्चे के जैसे मुझे उकसाना चाहते हो, अब मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने वाला नहीं हूँ। तो होइजो उसे कहता है कि अंकल ने अभी मुझे कॉल किया था और मैं उन्हें ये बताना तो भूल ही गया कि तुमने फिर से किसी को किडनैप कर लिया है। तुम भूल गए क्या कि तुमने 3 साल पहले क्या किया था, और अंकल ने तुम्हें इतना ज़्यादा पीटा था कि तुम ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे। तुम्हें कुछ याद आया? तो इस पर गुलेंग उसे कहता है कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा। एंड तभी जियांग यहाँ आ जाता है और उसने लड़की के कपड़ों को पहना हुआ था। गुलेंग उसे अपने पास बुलाता है और मेज पर बैठ जाने के लिए कहने लगता है। जियांग गुलेंग के पास जाता है और वो फ्लोर पर बैठ जाता है। गुलेंग उसे कहता है कि मुझे मास्टर बोलो। जियांग उसे मास्टर बोलता है और होइजो पास में बैठे हुए ये सब कुछ देखता रहता है। और ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।